सियाचिन द प्लेस ऑफ वाइल्ड रोजेज, यानी हम लोग देखेंगे आज सियाचिन। सियाचिन क्या है? सियाचिन ग्लेशियर के बारे में जानते होंगे बच्चों, आज उसके बारे में भी जानेंगे। बहुत मजेदार है चैप्टर, तब सभी लोग जुड़ जाइए। इंग्लिश का चैप्टर है और इसको शॉर्ट समरी बताते हैं। आज शॉर्ट समरी बताएंगे, कुछ पॉइंट लिखवाएंगे। तो इसको चलते हैं, करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग कुछ हार्ड वर्ड देखते हैं, जो इस चैप्टर का हार्ड वर्ड है उसे देखते हैं और समझने का प्रयास करेंगे। और बच्चे गुड इवनिंग सर। और खेलेगा फ्री फायर? अच्छा, कौन खेलेगा सर? वेल चलो देखो, तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कुछ हार्ड वर्ड, यानी सियाचिन द ग्लेशियर का जो चैप्टर है इसमें हम लोग इस वर्ड को जानेंगे सबसे पहले, इसके बाद हम लोग चैप्टर को समझेंगे। ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं, देखिए ग्लेशियर, एक ग्लेशियर का मीनिंग क्या होता है। ग्लेशियर जो वर्ड है इसका मीनिंग समझेंगे। ग्लेशियर, देखिए ग्लेशियर का मतलब होता है ह्यूज मास ऑफ आइस। ह्यूज का मतलब होता है विशाल, बहुत ज्यादा, यानी कि ज्यादा विशाल। ह्यूज मासेस ऑफ आइस, आइस मतलब बर्फ, बर्फ का बहुत ज्यादा, एकदम इतना सा, इतना नहीं इतना सा बर्फ बहुत ज्यादा हो, उसको बोलेंगे ह्यूज मासेस ऑफ आइस। देखो ह्यूज मतलब बहुत ज्यादा, मास मतलब अधिक, क्वांटिटी ऑफ आइस यानी बर्फ बहुत ज्यादा मात्रा में हो, उसको बोलते हैं ग्लेशियर। ठीक है, जैसे यहाँ से बहुत सारे नदियां भी निकलती है, ऐसे हिमालय में ग्लेशियर मिलेगा और ये बहुत ज्यादा मात्रा में है ना। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, बाल्टी। बाल्टी क्या है? तो बाल्टिस्तान भी नाम सुने होंगे ना। तो बाल्टी एक भाषा है, तिब्बत के लोग बाल्टी भाषा का प्रयोग करते हैं। तिब्बत के लोग बाल्टी भाषा का प्रयोग करते हैं। बाल्टी एक लैंग्वेज है, तो ये बात ध्यान देना है। राहुल विश्वकर्मा, गुड इवनिंग सर। चलिए गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ध्यान दीजिएगा, अभी सभी का नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ, बट नॉट मेंशन, ध्यान देना। चलिए आप सभी जो है कल से जो है सभी व्यवस्था हो रही है, पोडियम भी बन जाएगा। पोडियम बनने के बाद थोड़ा आपका कमेंट आराम से पढ़ पाऊंगा, तो जब तक असुविधा के लिए खेद है, ठीक ना। ध्यान दीजिए, तो बाल्टी लैंग्वेज ऑफ तिब्बत, तो तिब्बत का लैंग्वेज है बाल्टी ना, यानी हमारा भाषा जैसे हिंदी है उसी प्रकार से तिब्बत का भाषा बाल्टी है ना। ध्यान दीजिएगा। आगे देखेंगे एबांडेंस। एबांडेंस, एबांडेंस मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, यानी कि अधिक मात्रा में, ज्यादा मात्रा में, ठीक ना। हेलीपैड, आप तो सुनबे कि गढ़वा हेलीपैड ना, तो हेलीपैड मतलब जहां पर हेलीकॉप्टर को उतारा जाता है और टेक ऑफ किया जाता है। लैंडिंग मतलब उतारना और टेक ऑफ मतलब उड़ाना ना। तो ऐसा एरिया जहां हेलीकॉप्टर उतारा जाता हो और उड़ाया जाता हो उसको बोलेंगे हेलीपैड, ठीक ना। ब्लड क्लॉट, क्लॉट का मतलब होता है थक्का जमना, यानी देखते होगे कटना है, मान लो हाथ कट गया, कट गया, काट मत लेना ब्लेड से, ठीक ना। ये मान लो हाथ कट गया, तो हाथ कटने के बाद देखते हो ब्लड आने लगता है, मइयो गे मइयो देखना नहीं कटल है टेंशन मतलब। तो ये कटने के बाद ब्लड आने लगता है, ब्लड बहने लगता है। अब क्या होता है कि हम लोग देखते हैं धीरे धीरे वो शांत हो जाता है, ब्लड आना बंद हो जाता है, क्लोटिंग होता है, थक्का जमना, खून का थक्का जमना, क्लोटिंग ऑफ ब्लड। तो क्लोटिंग ऑफ ब्लड होता है, ये बात ध्यान देना है। कहाँ पढ़ाते हैं सर? अच्छा, कहाँ पढ़ाता है, क्या क्या बात हो रहा है देखिए। अब आगे ध्यान दीजिए, तो ब्लड क्लॉटिंग का मतलब हो गया ये थिक मासेस ऑफ ब्लड, यानी कि जब ज्यादा मासेस मतलब एक तरह से ब्लड भी थक्का जम जाना, ब्लड का थक्का जम जाना क्लॉटिंग कहते हैं उसको। आगे देखिए ब्लिजार्ड। ब्लिजार्ड क्या होता है इसको समझिएगा। स्ट्रॉन्ग कोल्ड विंड्स, स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत ज्यादा तेजी से, और कोल्ड विंड्स, कोल्ड मतलब ठंडा और विंड्स मतलब हवा, तो बहुत तेजी से हवा चलता है उसको बोलते हैं बिजार्ड्स। यानी ये जब आप हिमालय एरिया में जाइएगा तो वहां पर बिजार्ड्स यानी तेजी से हवा चलते हुए महसूस कर पाइएगा। लेंस नेक,
ए रैंक गिवन टू द सोल्जर। तो सोल्जर जो होते थे सिपाही, उन लोगों को, सैनिकों को ए रैंक दिया जाता था जिसका नाम था लेंस रैंक नेक। इस सब इस चैप्टर में ये सारे वर्ड जो है रिपीटेड है, रिपीट हुए हैं, इसको हम लोग समझेंगे। समझ लिए? समझना क्या है? तो आप आई होप समझ में आ गया। ग्लेशियर मतलब बर्फ का ढेर। आगे बाल्टी एक तिब्बत का लैंग्वेज है, भाषा है। और एबंडेंस मतलब प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में। और हेलीपैड का मतलब होता है जहां पर हेलीकॉप्टर टेकअप करता है, रुकता है और उड़ता है। और ब्लड क्लॉट का मतलब हो गया कि खून का थक्का जम जाना। अब ब्लिजार्ड का मतलब हो गया ज्यादा तेजी से तूफान आना, आंधी आना। और लैंस नेक का मतलब है ए रैंक गिवन टू द सोल्जर। सोल्जर के द्वारा एक सोल्जर को एक रैंक दिया जाता है। चलिए अब आगे आते हैं, चैप्टर की करते हैं शुरुआत। अच्छा से समझिएगा बच्चों। देखिए सियाचिन, इस चैप्टर से ही शुरुआत है। सियाचिन ऐसा लग रहा है कि हम लोग जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, लेकिन इंग्लिश का चैप्टर है ना। ऐसे एक्चुअल में ये जो है इंग्लिश का चैप्टर जरूर है, स्टोरी नहीं है, बल्कि एक्चुअल में रियल घटना वहां के बारे में बताया गया है, सियाचिन के बारे में बताया गया है। यानी कह सकते हैं कि यात्रा वृत्तांत है, स्टोरी बताया गया है उस जगह के बारे में। ठीक है, आगे देखिए और बच्चे कुछ क्या क्या कह रहे हैं। हेलो सर, अभिषेक भारती स्पोकन कराते हैं? जी हाँ, स्पोकन क्लास होती है। जी जी, तो जी हाँ स्पोकन क्लास भी होती है। सबका समय है बेटा, अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। चलिए देखिए सियाचिन, तो सियाचिन में देखते हैं लैंड ह्यूज अबांडेंस ऑफ रोजेज। सियाचिन का अर्थ होता है कि लैंड, लैंड मतलब भूमि, जमीन, वैसा भूमि जहां पर प्रचुर मात्रा में रोज हो। रोज मतलब गुलाब हो। अब रोज ए वाला रोज नहीं, रोज जैसा प्लांट है एक, उसी का मतलब। आगे देखिए सिया, देखिए सियाचिन में सिया और यहाँ पर चीन। तो देखिए ये जो है बाल्टी लैंग्वेज है, बाल्टी भाषा से ये लैंग्वेज आया है, बाल्टी से आया है। इसका मतलब होता है सिया मतलब बाल्टी लैंग्वेज का मतलब बाल्टी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है रोज फैमिली प्लांट। यानी कि रोज जैसा ही रोजे का मतलब परिवार का एक पौधा है जिसको सिया कहते हैं, यानी रोज जैसा, यानी गुलाब समझो। और चून, चून का मतलब होता है रेजिन, रेजिन का मतलब होता है इलाका ना, अपना इलाका। तो रेजिन का मतलब होता है इलाका, और लैंड मतलब समझ ही गए। तो सियाचिन, सियाचिन का मतलब हो गया कि जहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में रोज पाया जाए वैसा इलाका। हाँ चलिए अब हम लोग देखते हैं, इस चैप्टर में आते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब ये हम लोग देखने वाले पिक्चर भी अभी हम दिखाएंगे। इट फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ, देखिए 5753 सेंटीमीटर, बहुत ऊंचाई से जो है ग्लेशियर वहां से गिरता है, पानी गिरता है। अब इस चीज को हमको समझना है पिक्चर के माध्यम से, तो हम लोग सियाचिन ग्लेशियर दिखाते हैं पिक्चर में, तो देखने का प्रयास कीजिएगा। सियाचिन ग्लेशियर, वेट जस्ट मिनट, आ जा भाई। सियाचिन ग्लेशियर, तो बच्चों जाना चाहते हो ग्लेशियर घूमने? बोलो। सियाचिन ग्लेशियर, आपको एकदम चैप्टर को सारांश समझा रहे बढ़िया से पिक्चर दिखाकर, बस समझने का भैया। ये देखो, देख पा रहे हो सियाचिन ग्लेशियर? और पिक्चर है, देखिए इस प्रकार से सियाचिन का जो है पिक्चर है, बहुत ही ऊंचाई पर है ये, ठीक ना। और जूम करके दिखाएं क्या? देखिए तो ऐसा आपको भी लगता होगा, ऐसे जगह पर जाने में मजा आता होगा, ठीक ना। अब देखते हैं और आगे। देखिए ये जो है मतलब पूरा जैसे बर्फ जमेगा तो इस पर बर्फ पूरा चारों ओर से जम जाता है, ऊंचाई बहुत ज्यादा है, हाइट। इस प्रकार का मनोरम दृश्य भी लगेगा। वाओ, दिल गार्डन गार्डन हो गया, दिल गार्डन गार्डन।
कितना बजे कराते हैं? ऑनलाइन क्लास के बारे में बताते हैं बाद में बाबू, अभी क्लास करा लीजिए। ऑनलाइन क्लास स्पोकन इंग्लिश का संडे सैटरडे होगी, अभी नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश जो है अभी बहुत सारे टाइम टेबल शेड्यूल इधर उधर हो गए हैं। अब देखिए नेक्स्ट देखा जाए, यानी ये देखिए इस प्रकार से वहां का दृश्य दिखाया गया, पूरा पहाड़ी इलाका है लेकिन पूरा बर्फ वगैरह। देखो जब बारिश मतलब बारिश सॉरी सुबह होगा तो पता चला कि रोड पर पूरा बर्फ, चारों ओर बर्फ ही बर्फ देखने को मिलेगा। और देखो इस चैप्टर जो है इंडिकेट क्या चीज की ओर किया है उसको भी हम समझाने वाले हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बढ़िया से मजेदार चैप्टर है। और देखिए आप सोच सकते हैं बाबू कि अभी हम लोग यहाँ पर हैं तो हम लोग को लगता है ना जो हम लोग तो बढ़िया खुशी से हैं, बढ़िया से रह रहे हैं, लेकिन बबुआ हमारे सैनिक इस सियाचिन ग्लेशियर में सोच सकते हो इतने ऊपर से बर्फ गिर रहे हैं, इसको पर इस जगह पर कितने कष्ट कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं ना। और यहाँ पर हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं हमारे जवान जो है, मतलब बता सकते हो कि यहाँ पर हम लोग सिंपल सी, अभी ठंडी होती है, सुबह में क्लास रखते हैं, 6 बजे बच्चे नहीं उठ पाते और नहीं आ पाते। अब बताइए हमारे देश के जवान यहाँ पर ऐसी ठंडी, कड़ाके की ठंडी, जहां पर पानी भी ऐसे रख दो तो क्या हो जाएगा, बर्फ बन जाएगा। इन लोग 3-3 महीना तक स्नान नहीं करते, वो बर्फ को पिघला करके स्टोव गैस वगैरह, देखो केरोसिन जो होता है ना, तो ठंडा में भी वो अथी में नहीं होता, मतलब एक तरह से बर्फ नहीं बन जाता, याद रखना। पानी बर्फ बन जाएगा लेकिन केरोसिन जो है बर्फ नहीं बनता। और ये जो है खून जो है ना, मान लो खून गिरेगा तो थक्का जम जाएगा तुरंत, बर्फ में खून जो है थक्का जम जाएगा, ज्यादा बर्फ रहेगा तो। और केरोसिन एक ऐसा मटेरियल है जो बच जाता है, उस केरोसिन की सहायता से स्टोव वगैरह रखते हैं, उसमें डालते हैं केरोसिन को, और पानी बर्फ को मतलब गर्म करके पिघलाते हैं, पिघला करके वही पानी मिलता है, तो उसी को हमारे सैनिक जो है पीते हैं। सोच सकते हैं हम लोग जैसे इन लोग जब पता चलता है कि हम लोग को जाना है मतलब ड्यूटी पर, तो ड्यूटी पर जाने से पहले ये लोग दाढ़ी शेविंग वगैरह करवा लेंगे एकदम, क्योंकि भाई बहुत ही स्ट्रगल वाला लाइफ है। क्योंकि वहां पर जाने के बाद 3 महीना 4 महीना जब तक देखो इन लोग जाता है तो शेड्यूल बना दिया जाता है कि कितने दिन तक रहना है। और हमारे सैनिक जो है उतने दिनों तक बताओ, मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग जैसा स्नान करते हैं, इतना जीवन तो अच्छा खुशहाल मिल ही नहीं पाएगा, बहुत ही प्रॉब्लम होती है, स्ट्रगल पूर्ण लाइफ होता है। तो हमारे सैनिक जो है हमारे देश की रक्षा के लिए जो है सियाचिन ग्लेशियर जैसे जगहों पर भी मतलब रहते हैं, कितना हेल्प कर रहे हैं हमारे, ये सारी चीजें देखना है। इसमें बाबू देखो पहाड़ी इतना है, ऐसे दुश्मन कब कहाँ छिपा है कोई पता नहीं चलता ना। अब ये पहाड़ी पर सुनने में आ रहा है कि हमारे सैनिक यहाँ पे खड़ा है, उधर दुश्मन है, कब मार दिया कब। हमारे देश में तो देखो दुश्मन से ज्यादा तो ठंडी है, ठंडी से मर जाते हैं लोग हर साल, मतलब कुछ ना कुछ सैनिक हमारे जो है डेथ हो जाते हैं, हमारे देश के लिए अपना जान हंसते हंसते गंवा देते हैं। उनको पता है कि जॉब हुआ है, फिर भी पता है कि आज न कल मेरा मौत हो सकता है, ठीक ना। वो एक चिट्ठी पहले लिख देते हैं, जब 3 महीना 4 महीना के लिए लगातार इसमें जाना होता है तो पहली चिट्ठी लिख देते हैं, चिट्ठी लिख करके रख देते हैं कि देखिए जे मतलब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। तो बाबू आप लोग भी देखो अपने देश के लिए, हमारे जब देश के सैनिक हमारे लिए इतना कर रहे हैं तो हमारी भी फर्ज बनता है कि हमें उनके लिए जो है कुछ नहीं तो पढ़ो, पढ़ोगे ना तो आप पढ़ करके आगे बढ़ोगे। हम लोग नया टेक्नोलॉजी लाएंगे यार, आप साइंटिस्ट बनो ना, बढ़िया साइंटिस्ट। हमारे सैनिक जो यहाँ पर तैनात हैं, इनको ऐसा ऐसा व्यवस्था दे दो, टेक्नोलॉजी दे दो, यहाँ पर भी मस्ती से रहेंगे, एकदम बढ़िया बढ़िया व्यवस्था दे दो। ऐसे खैर कुछ कुछ देशों में है, हम लोग रशियन टेक्नोलॉजी हो गया, और मतलब बहुत देशों से, इजराइल से टेक्नोलॉजी लेने का प्रयास कर रहे हैं। हर जगह से टेक्नोलॉजी लेकर के यहाँ पर व्यवस्थाएं दिया जाए सैनिकों को, कि ताकि वे भी थोड़ा आराम से रहें। यानी इनकी जीवन कितना कष्टमय होता होगा आप समझ सकते हैं। हम ही और आप में से ना बनते हैं आर्मी, ठीक ना, तो हमें एक लाइक तो बनता है इनके लिए, तो इनके लिए जय हिंद सबको लिखिए, देखते हैं जय हिंद, आपको देश से प्यार है तो जय हिंद लिखिए। कहो ना प्यार है किससे, भारत माता से, भारत माता की जय। दीनू कुमार, दिल गार्डन गार्डन हो गया। अच्छा जी अभिषेक भारती, एक कौन सा रोड है सर, ये रोड नहीं है बाबू, देखिए एक्चुअल में हम सियाचिन के बारे में पढ़ा रहे हैं और सियाचिन ग्लेशियर की बात कर रहे हैं ना। चलिए तो ये सारे ऐसा दृश्य है, मनोरम दृश्य भी है, लेकिन ये सब देखने में अच्छा लगता है, यहाँ पर रहोगे सब समझ में आ जाएगा,
ठीक है ना, ऐसे देखने में सब कुछ अच्छा लगता है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल जानते हैं। ये तो हिमालय के बारे में आते हैं, तब ये में क्लियर हो पाएगा। इस चैप्टर को बढ़िया समझ लीजिए, क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकता है। हिमालय, हिमालय। तो अब हम लोग देखते हैं हिमालय के बारे में, इमेज निकाल लेते हैं, तब क्लियर समझ में आ जाएगा। चलिए ये वाला इमेज आ जाए, दिख पा रहा है? और थोड़ा सा इसको क्लियर होने दो, तब समझ में आएगा। तो बाबू अभी हम लोग हिमालय के बारे में जानेंगे, इस चैप्टर में ही हिमालय से रिलेटेड है, हर चीज है। जय हिंद, कमेंट करना जो जो खेलते हैं वो। देखो बाबू, खेलने से फायदा नहीं है, यदि आगे बढ़ना है तो पढ़ना है। देखो अब हम लोग देखते हैं, समझना अच्छा से। ये है हिमालय, हिमालय रीजन ना। इस हिमालय रीजन में देखा जाए इस प्रकार से, ध्यान दीजिएगा। तो आपको इस साइड में देखिए, ये तो हमारा इधर समझ गए, इस साइड वाला एरिया देखिए, यहाँ पे पाकिस्तान का इलाका। यहाँ पे बढ़िया क्लियर नहीं हो पा रहा है, एक मिनट, मैप यहाँ देखिए, ऐसे मैप में तो हिमालय को देखा जाए तो देखिए 3 भाग में हिमालय को बांटा गया है। एक हो गया ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, और एक हो गया ग्रेट हिमालय, ये वाला ऊपर वाला भाग ग्रेट हिमालय। एक हो गया मिडल हिमालय, मिडल हिमालय, और एक शिवालिक, शिवालिक। तो याद रखिएगा बच्चों, ट्रांस हिमालय, मिडल हिमालय और शिवालिक, ये 3 प्रकार के हिमालय की पार्ट्स, 4 प्रकार के। ट्रांस हिमालय यानी ग्रेटर हिमालय के ऊपर उस साइड, यानी सियाचिन ग्लेशियर से ऊपर का भाग है ना, यानी एक तरह से वो जो है कुछ चाइना में चला जाता है, कुछ पाकिस्तान में इलाका चला जाता है। और ग्रेटर हिमालय जो है भारत का हिस्सा है, मिडल हिमालय भी है, और दूसरे देश भी इसमें आते हैं। और शिवालिक जो है, जैसे आप नैनीताल गए होंगे या मसूरी, ये सब जो है शिवालिक हिमालय में आता है, बहुत ही खूबसूरत जगह है ना। अब आपको लगता होगा कि हिमालय क्या केवल यही है, क्या है, समझ में नहीं आ रहा होगा। तो हिमालय देखिए पूरा इलाका ही हिमालय का है, ये सारा इलाका, ठीक है। ये कुछ तिब्बत का प्लेट है, तिब्बत प्लेट है, तिब्बत का इलाका है, ये सारा हिमालय का एरिया है। इसमें बहुत सारे पीक बने हैं, पीक मतलब चोटी, ऐसे पीक बने हुए हैं। उसी में एक पीक माउंट एवरेस्ट भी है, जो सबसे दुनिया की सबसे बड़ी चोटी कहा जाता है, ठीक ना। ये बातें याद रखना है आपको। इसमें याद रखना है कि आपको एलओसी क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझना है अच्छा से। इसके लिए हम लोग पेज पे आते हैं, तब क्लियर हो पाएगा। जस्ट मिनट, देखिएगा। अब यहाँ पर देखेंगे बाबू, ट्रांस हिमालय तो थोड़ा समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे एलओसी क्या होता है। ये सारे टॉपिक इसमें हमारे हैं चैप्टर में, जो कि जानना बहुत जरूरी है। देखिए ये मान लीजिए इंडिया है, इतना अच्छा तो नहीं बन पा रहा है जल्दी से समझने के लिए। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें देखा जाए बबुआ, तो इस साइड में देखिए ऐसे, और कुछ इलाका इधर का देखिए। यहाँ पर एलओसी, एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी ना। और यहाँ पर ये वाला लाइन जो है, इसको एलएसी कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एक्चुअल कंट्रोल। अब ध्यान दीजिएगा, एक्चुअल में ये जो एलओसी है, इंडिया और पाकिस्तान को बांटता है। एलओसी इधर में इंडिया, इधर में पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान को कौन सा रेखा बांटता है? एलओसी। और इंडिया और चाइना को कौन बांटता है? एलएसी। एलएसी एलओसी, जो कि हम लोग देखिए, ये चाइना जो इस एरिया को, जम्मू कश्मीर के कुछ इलाका को अवैध अपने पास रखा है, इसको ये कहता है कि जो ये जो है चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर,
चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर, सीओ के, सॉरी ये चाइना ये ना है, सीओ के इस साइड हो गया, ये पीओ के, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पीओ के, ये जगहिया को पीओ के कहता है कि पाक अधिकृत कश्मीर, और ये चाइना कब्जा कर लिया है तो चाइना अधिकृत कश्मीर, तो ये चाइना का पार्ट्स हो गया और ये पाकिस्तान का पार्ट्स हो गया और इधर में इंडिया हो गया। अब दोनों में लड़ाई चलता रहता है, इसीलिए एलओसी बनाया गया। इसकी कहानी पूरा जियोग्राफी में पढ़ेंगे, अभी पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, थोड़ा जानना है। तो आप ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान जो है अपना घुसपैठी हमारे यहाँ भेजते रहते हैं। ये पूरा इलाका जो है बहुत ही डेंजरस है, सियाचिन ग्लेशियर है, इस ग्लेशियर में मतलब रहना मुश्किल है, जो कि हमारे सैनिक यहाँ पर रहते हैं। इस चैप्टर में मेन रूप से यही बताया गया है कि हमारे सैनिक जो है इतने स्ट्रगल करके और यहाँ पर रहते हैं, कितना स्ट्रगल करते हैं। जय श्री राम, जय भीम, LOC गुड, जय हिंद सर, चलिए वेल, अच्छी बात है। अब हम लोग देखते हैं सर, इंडिया मैप सर्च कीजिए। इंडिया मैप अभी दिखाने की जरूरत नहीं, आप भी बोलिए सर जय श्री राम। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर ध्यान देना बाबू कि डिवीजन ऑफ कश्मीर, कश्मीर का बंटवारा 1972 में ही हो गया था। एक्चुअल में मतलब कश्मीर का बंटवारा में एलओसी वगैरह ये सब दोनों साइड रहेंगे, मतलब फिर भी हम लोग जो है आने वाले दिनों में पीओको को लेकर रहेंगे। आप लोग भी बनिए अधिकारी, और ऐसा अधिकारी बनिए कि हम लोग को लेना है, ठीक ना। ये पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, और ऐसे भी पाकिस्तान जो है हम लोग से आगे कहाँ है, ऐसे भी हर चीज में हम लोग तो आगे हैं, ठीक ना। बस एक आगे है वो जिहादी थोड़ा है, ठीक ना। और वहां पर जो आतंकवाद, आतंकवाद में आ गए भाई मानना पड़ेगा, ठीक ना। कितना हरकत करता है, इतना इसको सबक सिखाया है, कुत्ता है साला, ठीक ना। क्या किया जाए, छोड़िए। चलिए अब देखेंगे वार। इंडिया में वार जो है 1984 से 99 तक चला था, और हमेशा चलते रहता है, ये बड़ी बात नहीं है, हर समय वार चलते रहता है। तो ये दोनों देश में ये वार चलते रहता है, बड़ी बात नहीं है, चलता रहेगा। अब हम लोग इस चैप्टर में मेन रूप से सोल्जर के बारे में पढ़ना था, हमारे सैनिकों के बारे में पढ़ना था कि हमारे सैनिक जो है यहाँ पर रहते हैं ग्लेशियर में, तो इनको कितने स्ट्रगल करना पड़ता है। और ये जो है मतलब इसको पूरा इस चैप्टर को मतलब पॉइंट टू पॉइंट के लिए एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, जिसको मैं हर पॉइंट को डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर जो है मतलब सभी पॉइंट को पिक्चर वाइज पिक्चर दिखाऊं तो थोड़ा सा लेंदी तो हो सकता है, लेकिन इस पर हम वीडियो कल बनाते हैं अच्छे से, और उसमें हम और डिटेल पढ़ेंगे, ठीक ना। और आज शुरुआत था, थोड़ा सा बीच में क्लास डिस्टर्ब हो गई थी, हम उस क्लास को अब धीरे धीरे मैनेज कर रहे हैं। एक्चुअल में बच्चों ऑफलाइन क्लास भी लेना पड़ता है और ऑनलाइन क्लास भी, जिसकी वजह से थोड़ा परेशानी आ जा रही है, और ऑनलाइन पर काम करना पड़ता है, पीडीएफ बनाना हो गया, थोड़ा जितना अच्छा पिक्चर को कट करके सेट किया जाए ज़्यादा बेहतर होता है। और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं जितना अच्छा हो आपके लिए बेहतर करूं। बस आप लोग जो है वीडियो को शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए, और जल्द से जल्द 2K पुराइए, तब तो पार्टी मिलेगी, ठीक है। तो अभी 1K हुआ है, 2K चाहिए, मोनेटाइज कराइए। और ये आप सबका जो है प्यार बना रहेगा तो हम लोग आगे जरूर बढ़ेंगे। और आई होप हम लोग जो है मतलब धीरे धीरे कुछ तो सीखे ही होंगे। आज के चैप्टर हम ज्यादा नहीं पढ़ाए हैं, अब आपको जो मैं शुरुआत कर दिया चैप्टर को थोड़ा सा समझाया, सियाचिन ग्लेशियर के बारे में बताया गया है, कुछ वर्ड मीनिंग मैंने बता दिया। इस चैप्टर पर एक वीडियो बनेगी जो कि नेक्स्ट क्लास में हो सकती है, या लाइव नहीं हो तो उसको पर वीडियो में बना के डाल दूंगा यूट्यूब पर, क्योंकि इसको ज्यादा वीडियो बनाने में बेहतर होगा, क्योंकि हर चीज के कंटेंट को लेना एक जगह पर करने के बाद ज्यादा बेहतर हो सकती है। तो और आप लोग किस प्रकार का वीडियो चाहते हो, बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, भाई बहन हैं, जो कि चाहते हैं कि कोई टॉपिक पर वीडियो चाहते हो, तो आप वो कमेंट करके लिख सकते हो, क्योंकि आई हैव क्या, आई हैव नॉलेज, बहुत नॉलेज है, बहुत पढ़े हैं मैं भी, ठीक ना। यूपीएससी का तैयारी किए हैं बाबू, और अभी कर भी रहे हैं, ठीक ना। तो नॉलेज है, मैं चाहता हूँ शेयर करूँ जितना हो सके, ठीक ना। तो आप लोग टॉपिक बताइए कि किस टॉपिक पर बनाना है, उस टॉपिक पर वीडियो बनेगी, ठीक है। तो अब ज्यादा नहीं, आज इतना ही काफी,
क्योंकि अभी हम लोग जो है अभी 7 बजे वाला बैच में भी क्लास लेने वाले थे, बट अभी कुछ कंटेंट तैयार नहीं हुए हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में से जो है 7 बजे का बैच भी देखिए, टाइमिंग हम सब शेड्यूल बनाते हैं, थोड़ा सा समझिएगा बढ़िया से, जो भी बच्चे नए हैं उनके लिए फायदेमंद हो सकता है। टाइमिंग की बात रही तो लाइव क्लासेस का शेड्यूल जो है, देखिए आपको 6:15 पर स्टार्ट होगा क्लास और ये 7 बजे तक चलेगा। आज पहले खत्म हो रहा है, इसके लिए थोड़ा सा फर्स्ट क्लास है, इसलिए एक क्लास 8 का होगा, ध्यान दीजिए, क्लास 8 स्पेशल, ठीक ना। इसके बाद ध्यान देना बच्चों कि यही टाइमिंग 7:10 पे स्टार्ट होगा और 8:50 तक चलेगा। शाम की बात चल रहा है, सुबह की नहीं। और एक क्लास आपको 11th क्लास का होगा। इसमें जो बच्चे साइंस का है उनके लिए बेहतर हो सकता है, लेकिन जो कॉमर्स आर्ट्स का है उनका इंग्लिश होगा कोर, तो वे पढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक्स होगा वे पढ़ सकते हैं ना। तो इसमें जो है इसमें आपको एमसीक्यू क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, 20 क्वेश्चन आएंगे और एमसीक्यू ही ज्यादा रिपीटेड, मतलब एक तरह से रिवीजन होंगे, रिपीटेड नहीं, सॉरी। अब आगे देखिए, इसके बाद आपको बात करते हैं कि जैसे टाइमिंग की आपको 9:10 से आपको 10 बजे तक क्लास होगी, 10 PM। एक क्लास 9th का, सॉरी एक टाइम छूट रहा है, 7 से 8, 8:50 कर दिए, सॉरी ये जो है 7:50 कीजिए। अब यहाँ पर 8 बजे से 8:10 से आपको यहाँ पर 8:50 तक क्लास होगा, जो कि क्लास 10th का होगा। तो 10th का टाइम में थोड़ा बदलाव हुआ है, एक्चुअल में हम लोग का जो टाइमिंग अलग था वो टाइमिंग इस प्रकार से कर दिया गया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और हम लोग जो संडे को स्पेशल संडे जीके लाएंगे, और कौन बनेगा 100पति, कौन बनेगा 100पति का गेम होता है, तो ये आपको संडे चलेगा स्पेशल। और सैटरडे को आपको स्पेशल इंग्लिश चलेगा, जिसमें हम जॉब लेवल तक का इंग्लिश को कवर करते हैं, 2 घंटे का सेशन होगा, ठीक ना। तो ये हमारा टाइम टेबल रहा, जो कि आप नोट कर सकते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, आपके कमेंट को मैं पढ़ रहा हूँ। 2 मिनट लेट हैं, सुकृति रानी गुड नाइट। 11th का कौन सा सब्जेक्ट होगा? 11th का आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो सबका जो है शेड्यूल आपको एक दिन पहले ग्रुप में मिलेगा। इसके लिए आपको ग्रुप ज्वाइन करने के लिए 7048908799 पर व्हाट्सएप कीजिए। क्या क्या बता रहे हैं, क्लास का आज क्लास है, 11th क्लास का आज नहीं है, 11th क्लास का क्लास कल से होगा, आज के लिए माफी। विवेक कुमार, मेरा भाई 11th में है। हाँ, सभी भाई बहन को जुड़वाइए। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर एंड केयरफुली। आपको भी, और गुड नाइट सर, सभी को गुड नाइट। और आप लोग जो है ध्यान दीजिए, अपना केयर कीजिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। हेलो सर शत्रुधन, जी हाँ। अब हम लोग मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास हमारा 8 बजे होने वाला है, तो 8 बजे क्लास 10th का मिलेंगे हम लोग, तो 10th के लिए तैयार रहिएगा। जब तक के लिए सभी को गुड नाइट।